हेलो, जय माता दी। आज मेरी खुशी का राज ये है, मैं आपको ये चीज़ और बताना चाहती हूँ। ये मैया का दरबार है, सांचे दरबार का मंदिर है। तो भगवान पे विश्वास रखो तो सब कार्य सुलभ हो जाते हैं। भगवान पे विश्वास नहीं रखोगे तो कोई कार्य तुम्हारे सफल नहीं होंगे। तो कई औरतें मेरे पास आते हैं जिनके आदमी शराब पीते हैं या निगेटिव चाल में चलते हैं, या आदमी भी आते हैं। औरतों के लिए कई लोग यहाँ पर आते हैं। मैं भगवान तो हूँ नहीं, एक मैं आपको अवश्य करती हूँ, मैं भी भगवान की भक्त हूँ। बस मैं इंसानों से ज़्यादा भगवान पे विश्वास करती हूँ, और भगवान पे विश्वास करके आज मेरे पास सब चीज़ है। सब चीज़, मैं भूखे नंगे नहीं मरी हूँ कभी। मैं इंसानों के कारण भूखे नंगे मरी थी, आज भगवान की शरण में बैठी हूँ। मैं दिन भर घर में बैठी रहती हूँ, मैं कहीं नहीं जाती इधर उधर। न किसी से उधार मांगा होगा, न किसी का खाया होगा, न किसी का लगाया होगा। और ये है कि आज मैया की भक्त होके मेरे को आज सब कुछ प्राप्त हो रखा। सब कुछ जो मैंने मांगा वो चीज़ मेरे को प्राप्त है। सिर्फ मैं इतनी धीरू भाई अंबानी नहीं बन चुकी हूँ, लेकिन एक जो है कि जो अपनी आत्मा संतुष्ट होती है वो मेरे पास सब कुछ है। तो क्या कहते हैं, ये चीज़ मैं आपको बताती हूँ। आज एक मैडम आई थी जो हमेशा लौंग मंत्र के लिए जाती है, पीठा मंत्र के लिए जाती है। तो जब तक ये चौथे बार मेरे घर में आ गई है, जब तक लौंग का असर होता है या पीठा रहती है, तब तक उसका आदमी बिल्कुल सही रहता है। और न दारू पीता है, न उसको गाली गलौज करता है, न उससे झगड़ा करता है। जैसी पीठा ख़त्म हुआ या लौंग ख़त्म हुआ तो उसका आदमी फिर बिल्कुल वैसी चाल में गवर्नर बन जाता है। और एक मैडम भी आई थी, उसका आदमी टीचर है स्कूल में। तो वो जब तक लौंग रहते हैं तब तक वो आदमी शराब नहीं पीता है, और जब लौंग लौंग ख़त्म हो गई मेरे मंत्र हुए तो उस दिन से वो पीना खाना शुरू कर देता है। भगवान, मैं कोई जादू करनी तो हूँ नहीं, न मैं ऐसा कोई तांत्रिक विद्या मेरे पास है। मैं भगवान का दिया जलाती हूँ, भगवान की कृपा मेरे पे बनी है, और भगवान की शरण में मैं बैठी हूँ। तो एक काम ये करो, जो आपके देवी देवता कुप्रकोप में चले हैं, चाहे आपके पितृ हैं, चाहे कोई गाड़ का धार का कुछ लगा है, उसका आप तत्काल पूजा पूजा कर लो। क्योंकि देखो, भगवान तो बेकसूर होता है, अपने दरबार में बैठे रहते हैं आशीर्वाद देने के लिए। कभी हम ऐसे पापी लोग होते हैं, झगड़ा कर देते हैं, फिसाद कर देते हैं, हम भगवान का नाम लेते हैं। तो जिस समय हमारा अच्छा चलता है तो उस समय हम भगवान को बिल्कुल को एक एक फूल का भेंट भी नहीं देते हैं। और जब हमारा मतलब बुरा दिन आता है तो उस दिन फिर भगवान को कोसते हैं, हे भगवान तू ये मेरा क्या कर रहा, कैसा कर रहा। उस दिन भगवान सबसे ज़्यादा बुरा हो जाता है। तो ऐसा मत करो, भगवान भी आश लगाए बैठता है कि मेरे को ये देंगे। मैं अमावस्या करती हूँ, भगवान कोई बकरी वकरी कोई गलत चीज़ों का मैं भोग नहीं लगाती हूँ भगवान को, सिर्फ अमावस्या करती हूँ जिसमें मेरे गोले करते हैं। तो भगवान, आप भी ये विनती करो, जो भी मैं देवी देवता निकालती हूँ, जो भी देवताओं का कुप्रकोप होता है या इंसानों का कुप्रकोप होता है, अहंकार राजदोष होता है, तो उसको फटक से उसका जो होता है निपटारा कर दिया करो, घर में मत रखा करो। मेरे उसमें ये होता है कि मैं कुछ टाइम के लिए आपके देवी देवताओं को, आपके पितरों को मैं शांत कर सकती हूँ। ज़िंदगी भर का ठेका हमने भी नहीं ले रखा कि हम आपके पितरों को, आपके देवी देवताओं को शांत करें। जो भी देवी देवता, जो भी पितर, जो भी कष्ट आपको निकलता है उसको तत्काल समाप्त कर दिया करो, पूज दिया करो। तो ऐसा आदमी नहीं करता है, उसमें थोड़ा बहुत खर्चा लगता है। तो खर्चा इसलिए लगता है, मैं तो अमावस्या करती हूँ। कई लोग आपको पता है पहाड़ों में बिना बकरी के, बिना अष्टबलि के ये चीज़ नहीं तरता है, लेकिन भगवान की ऐसी महान कृपा है मेरे पे, मैं ऐसी चीज़ नहीं करती हूँ। तो आगे को मैं आपको वीडियो बताते रहूँगी। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करते रहें। और कल एक का ये भी कमेंट आया था कि मैया, मैंने आपकी एक वीडियो देखी जिसमें आपने हाक मारी, मेरे को रात भर नींद नहीं आती थी, और मेरे को कल से नींद बहुत अच्छी आने लगी। धन्यवाद आपका, मेरी वीडियो देखते रहें। किसी के छल है, मशान है, निगेटिव चीज़ें हैं, वो अपने आप ही स्वतः ही मेरी वीडियो देख के ख़त्म हो जाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद ऐसे कमेंट के लिए। ऐसे करते रहें, दुनिया को आप उजागर करते रहें, भगवान पे विश्वास करते रहें। जय माता दी।